सेटलमेंट के बारे में, सेटलमेंट में अगर आपने सावधानी ना रखी तो आपको ये बर्बाद कर देंगे। सेटलमेंट करते समय क्या सावधानी रखनी है? करोड़ों आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट हो रही है। फेक सेटलमेंट और जेन्युइन सेटलमेंट में क्या फर्क है? सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, मरा है सांप अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई सेटलमेंट लेटर इशू हो गया तो आपकी मर्जी है सेटलमेंट करें या ना करें। अगर कोई चवन्नी चाप आपको ये कह रहा है कि 30 तारीख तक सेटलमेंट करना मैंडेटरी है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल बकवास कर रहा है। सेटलमेंट का मतलब कॉम्प्रोमाइज, मतलब समझौता। समझौता कॉम्प्रोमाइज कब होता है? जब दोनों पार्टियां राजी होते हैं। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और जब मियां बीबी राजी नहीं है तो फिर काजी की भी जरूरत पड़ेगी, भाई तलाक करवाना पड़ेगा। तो इन चवन्नी छापों के बकावे में ना आए। सेटलमेंट करने से पहले एक बात समझ लें, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। हाँ, 2 साल के बाद आपको सिक्योर लोन मिल सकता है और फ्यूचर में फिर आप उसको टाइमली पे करते रहेंगे तो आपको अनसिक्योर लोन भी मिल सकता है। अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे तो ये आपके सिविल में विलफुल डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे, मतलब इस आदमी ने जानबूझ के हमारे सारे पैसे नहीं दिए। ये तो जेन्युइन अगर आपने सेटलमेंट करी तो। अगर फेक सेटलमेंट के चक्कर में फंस गए तो ये भिखारी अपनी कमीशन लेके निकल जाएंगे बीच में से, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव कहते हैं। इन चवन्नी छापों की कोई सैलरी नहीं होती, इनकी भीख मंगोगी। जो एक कुत्ते पाल रखे हैं, जैसे गली में कुत्ते घूमते रहते हैं, लोग उनको रोटी गिर देते हैं तो उसी की पैरा करना शुरू कर देते हैं, उसी के घर के बाहर बैठना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये भिखमंगे कुत्ते हैं जो चवन्नी छाप पाले हुए हैं, ये टुकड़ों पे लोगों के पड़ रहे हैं, इसीलिए लोगों को डराते और धमकाते हैं। अगर कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है कि मैं सेटलमेंट करवा दूं, उसके बहकावे में कभी ना आए। चवन्नी छाप के द्वारा कभी भी सेटलमेंट ना करें। अगर सेटलमेंट करनी भी है तो जब ये एक बार आपको ऑफर कर रहे हैं उसमें कभी भी आना करें। आप ये कहें भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, ना पैसे है ना मैं देंदा भाई, वो 420 लग जाएगी, ये लग जाएगी 406 लग जाएगी, 138 लग जाएगी, चेक बाउंस अबे जौन सी लगती है लगा दे भिखारी, 302 लगा दे तो चल, मर्डर की धारा लगा दे चल, फांसी पे टंगवा दे, जब भिखारी भाग आता। ये कम से कम 5 बार सेटलमेंट लेटर इशू करेंगे, अलग अलग डिस्काउंट देंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्या करते हैं, मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसमें से आपने 5 लाख रुपए पे कर दिए और 5 लाख रुपए आपके पेंडिंग है, ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 6 महीने साल हो गए, ये उसको बढ़ा के 9 लाख कर देंगे ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के। अब आपको कहेंगे यार ब्याज प्लेंटी जुर्माना हटा देंगे, 5 लाख रुपए दे दे भाई। अब आपने ना कर दी, फिर उस 5 में से घटाएंगे, 4 पे आएंगे, फिर 3.5 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर 2.5 पे आएंगे, फिर 1.5 पे आ जाएंगे। 75% तक भी डिस्काउंट देते हैं 5वीं बार में। हर बार इग्नोर करें, कह दे भाई है नहीं, मैं तो अगर आपने 20 लाख रुपए देने हैं, कह दे भाई मैं तो 2 लाख रुपए दे सकूं, और वो भी 2-3 महीने का टाइम देगा जीव, वो मेरे को अपने यार प्यारे रिश्तेदारों से इकट्ठे करने पड़ेंगे, मेरे पास अभी तो है नहीं। वो कहेगा ये हो जाए, अरे जो मर्जी कर ले यार, बकवास न करे, चल यहां से। तो इन चवन्नी छापों को तो ये इलाज है। जब ये 5 बार बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट के ऑप्शन में आए तो 5वीं बार में आ करे। 5वीं बार में लगभग आपको प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिल सकता है। जब आपको अपनी फाइनेंशियल डेथ भी करनी है तो कम से कम प्रॉफिट तो ले लें, डिस्काउंट तो 75% ले लें, नहीं तो दोनों तरफ से मारे जाओगे। और हमेशा सेटलमेंट के टाइम पे एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एक तो इन चवन्नी छापों के बकाये में ना आए, ये फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं। आपको करना क्या है, एक तो सेटलमेंट की हार्ड कॉपी लेनी है, मेल पे आए व्हाट्सएप पे आए उसको ना माने, क्या दे हार्ड कॉपी भेज, बाय डाक बाय पोस्ट भेज मेरे एड्रेस पे। जब वो आपके एड्रेस पे आ जाए तो आप उसी ब्रांच में उसको लेके जाएं जहां से आपने लोन लिया, और उस ब्रांच हेड को वो सेटलमेंट लेटर दिखाएं कि जेन्युइन है क्या फेक है। वो तो बोलेगा ही जेन्युइन है, क्योंकि वो तो नौकर है वहां का। अगर वो कह रहा है जेन्युइन है तो कह दो सर इसके ऊपर साइन कर दो और अपने ब्रांच की स्टैंप लगा दो।
अगर वो ये बोले कि इस पे स्टैंप की जरूरत ही नहीं है, साइन की जरूरत ही नहीं है, क्या दे फिर मेरे को भी जरूरत नहीं है पैसे देने की, चाहे वो 75% भी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो फेक होगा और 75% आपको डिस्काउंट दे दिया, 10 लाख में आपसे 2.5 लाख रुपए ले लिए, तो वो 25% पैसा जो आपने पे किया वो भी गया। बाद में आपको बोला जाएगा भाई सेटलमेंट तो ही नहीं, आप कहोगे जी सेटलमेंट लेटर है, अरे तो फेक है भाई साहब, आपने ही तैयार किया है, वो आपको ही बोलेंगे कि आपने तैयार किया है। फिर दोबारा से 7.5 लाख रुपए मांगने शुरू कर देंगे और कोई दूसरा चवन्नी छाप आपके पीछे बढ़ा देंगे। जब भी सेटलमेंट करनी है, हार्ड कॉपी लेनी है, उसी ब्रांच में जाना है, उस ब्रांच की स्टैंप लगानी है और उसके साइन करवाने हैं। अगर जेन्युइन होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ऊपर साइन करने में और स्टैंप लगाने में। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद भी पूरा ध्यान रखना है, कभी भी कैश पैसे नहीं लेने, ऑनलाइन आरटीजीएस, नेफ्ट या चेक से पेमेंट करनी है, ऐसे नहीं करनी। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेटलमेंट इजी हो जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जो भी आपको दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या आ रही है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम आ रही है, आपको एडवोकेट चाहिए, तो अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, चाहे देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं, 750 डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, सब जगह अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। हर जगह हमारे पास एडवोकेट हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई आपका बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपका 138 का चेक बाउंस का हुआ है, कोई क्रिमिनल केस है या सिविल केस है या डीआरटी के लिए आपको एडवोकेट चाहिए, तो अमरदीप कादियान वो प्रोवाइड करवा सकता है। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप एडवोकेट हमारे से ले सकते हैं। साथियों, इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक तो 138 का चेक बाउंस का, दूसरा सरफेसी एक्ट 2002 का। अगर इन दोनों को आप अवॉइड करेंगे, 138 को अवॉइड करेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में जाना पड़ सकता है। सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग 13(2) का 13(4) का नोटिस भेज रहे हैं, उसको अवॉइड करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे पैसा लिया है, सीसी लिमिट लिया है, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, या आपने होम लोन लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। इसके अलावा अगर आप जब भी आपके पास ऐसा कोई भी नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, या एडवोकेट आप चाहते हैं सारे देश के किसी भी कोने में, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस आपको मिल जाएगी। पता लग जाएगा आपको क्या क्या प्रोसेस है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का, पर्सनल मीटिंग करने का या एडवोकेट लेने का। अगर आपके पास फिर चाहे आपके पास आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन या डीएम साहब का, आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का नोटिस आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या हमारे से एडवोकेट आप ले सकते हैं कानूनी, अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए देश के किसी भी कोने में। ईश्वर और ससुराल वालों को हमेशा याद रखें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।